गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। तो बच्चों आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं अपन, जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 24 है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। उसके अंदर ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अपन प्लाज्मा को डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो अपन डिस्कशन करेंगे वो आज डिस्कशन करेंगे अपन ब्लड कार्पल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड कार्पल्स। ठीक है, तो जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो सेकेंड कंपोनेंट है इसका। पहला आपका प्लाज्मा था और दूसरा जो कंपोनेंट है वो ब्लड कार्पल्स है। तो ब्लड कार्पल्स की बात करें तो बच्चों देखो कि ब्लड कार्पल्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन प्लाज्मा। ठीक है, तैरती हुई पाई जाती है। ठीक है, देर आर 45% ऑफ कार्पल ब्लड वॉल्यूम। याद रखना आपकी बुक में यदि 4.5 लिखा काट के इसको कितना लिखोगे 45% होती है। आपको पता ही है कि प्लाज्मा कितना होता है 55% होता है। ब्लड कार्पल्स कितनी होती है वॉल्यूम का 45% होती है, याद रखना। तो ये आप यहाँ पे सही कर लेना। द परसेंटेज ऑफ ब्लड कार्पल्स इन नॉन हिमेटोक्रिटिक, है ना, जो इनके अंदर हिमेटोक्रिट बोलते हैं इसको, मतलब कि ब्लड के अंदर जो इन कार्पल्स का परसेंटेज है उसको हिमेटोक्रिट बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्पल इन ब्लड इन नॉन एज हिमेटोक्रिट, इसको क्या बोलेंगे, हिमेटोक्रिट बोलेंगे। ब्लड कार्पल्स आर ऑफ 3 टाइप्स होती है, आपको पता है। रेड ब्लड कार्पल्स होती है, ठीक है। दूसरी जो बात करेंगे अपन वो होती है वाइट ब्लड कार्पल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेड ब्लड कार्पल्स और इरिथ्रोसाइट की बातें करते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स और इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आप में, दीज आर मेन कार्पल्स। ठीक है, ये प्रमुख कणिकाएं होती है इन ब्लड। इरिथ्रोसाइट आर 99% ऑफ ऑल ब्लड कार्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाइन बच्चों। तो 99% जो होता है ब्लड कार्पल्स, ठीक है, वो यही होती है। मतलब अपना बात करते हैं कि लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर कार्पल्स पाई जाती है। यदि अपन टोटल का ब्लड कार्पल्स की बात करें तो उनके अंदर 99% जो होती है वो क्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स ही होती है। 99 होती है, 99% जो होती है वो क्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स ही होती है। आरबीसी ही होती है, इरिथ्रोसाइट ही होती है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इरिथ्रोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड स्फेरिकल डिस्क शेप्ड। ठीक है, इरिथ्रोसाइट की बात करें तो इरिथ्रोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, स्फेरिकल होती है, डिस्क शेप्ड होती है, बाइकॉनकेव होती है। किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनाती है, इस प्रकार से आपको दिखेगी। ठीक है, बाइकॉनकेव, डिस्क शेप। ठीक है, और इसकी जो ये लंबाई होती है या जो डायमीटर की बात करें 7 to 8 माइक्रोन मीटर। और इसकी जो ऊपर थिकनेस की बात करते हैं, ये जो थिकनेस है ये कितनी होती है 2 माइक्रोन मीटर होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम संख्या में होता है, वो भी बात लाइन है। दीज लेक माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। देयर डायमीटर इज 7 to 8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस 2 माइक्रोमीटर होती है। अपने यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, अभी डायग्राम बना के बताया था इस प्रकार से। तो बाइकॉनकेव होती है, डिस्क शेप्ड होती है। इनका जो डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है एंड थिकनेस होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है। These count about 52 lakh per cubic mm in the एडल्ट मैन। इनकी जो संख्या होती है वो 52 लाख पर क्यूबिक mm इन एडल्ट मैन के अंदर होती है, और सम लेस इन फीमेल, दैट इज अबाउट 47 लाख पर क्यूबिक mm इन वुमेन। तो यहाँ पर बात करें 52 जो लाख पर क्यूबिक mm जो होती है, क्यूबिक mm जो होती है वो तो किसके मेल के अंदर होती है। और 47 लाख पर क्यूबिक mm जो होती है वो किस में होती है, वोमेन के अंदर होती है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आते इट इन इट्स कोलोडल मैट्रिक्स रेड पिगमेंट प्रोटीन विच इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। तो इन जो कोलोडल मैट्रिक्स होता है, अपन बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स की बात करते हैं, या इरिथ्रोसाइट जो एक ही नाम है इनकी बात करते हैं। तो इसके मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो जो कोलोडल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक रेड पिगमेंट्स पाया जाता है, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज ए कंजुगेटेड
प्रोटीन एक कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है, इसके अंदर फेरस आयन भी जुड़ा रहता है, इसलिए कंजुगेटेड प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, देयर सेवर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह बाइंड विद द ऑक्सीजन। ठीक है, एंड travel it to the tissue and cells, and also it bind into carbon, CO2 and help in the excretion. Each molecule of these consist of heme group। इसमें आपको पता है हीमोग्लोबिन के जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्या होता है, हिम ग्रुप होता है, और हिम ग्रुप के अंदर क्या होता है, 4 फिर साइन होते हैं, एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, 4 फिर साइन होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, आप याद रखना। तो इसका जो प्रत्येक मॉलिक्यूल होता है उसके हिम आयन पाया जाता है, हिम पाया जाता है, हिम मोइटी पाई जाती है। हिम मोइटी के अंदर 4 फेरस आयन होते हैं, और 4 फेरस आयन के साथ में क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसे अपने शुरू में अपने बात की थी, वैसे देखो, हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन रिवर्स टू फॉर्म द ऑक्सीमोग्लोबिन। रिवर्स का मतलब होता है ये वापस हटने जैसा। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड होती है। हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है, ऑक्सीजन बाइंड होती है, और ऑक्सीजन बाइंड होकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ तक, टिश्यू तक चला जाता है, टिश्यू इसे ऑक्सीजन ले लेता है, और वहाँ पर क्या हो गया, CO2 के साथ जुड़ जाएगी। कार्बनिक एनहाइड्रेट आल्सो फाउंड इन द इन क्वांटिटी। कार्बनिक एनहाइड्रेट भी पाता है वो जो इसमें CO2 जोड़ेगा। इन ह्यूमन एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर कितनी होती है, 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इन रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, और रेड कलर जो होता है वो इस पिगमेंट की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। इसके बाद जो बात करते हैं वो आता है इरिथ्रोसाइट आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो। जो आरबीसी होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है, आप जानते हो। इसके लाइफ स्पैन अब होता है वो कितना होता है, 100, आपके बुक्स में यदि 20 दिन लिखा हुआ तो याद रखना 120 डेज होती है। इसकी लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होती है। ठीक है, 120 दिन होती है। These are composed decomposed in spleen and liver when they weak and old। जब ये वीक हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है इसका, स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर होता है। प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू द एमिनो एसिड। प्रोटीन पार्ट की बात करें तो ये कहाँ पे डिग्रेडेड होता है, ठीक है, इनटू एमिनो एसिड्स के अंदर। The iron part of the heme group is stored in the liver, and rest part of the transport into the bile pigment and bilirubin and biliverdin and excreted। यहाँ पर क्या होगा, जब इसका डिग्रेडेशन होगा तो इसका जो आयरन पार्ट होता है वो तो क्या होगा, लीवर के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट इन बाइल पिगमेंट मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से वो एक्सिट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है बच्चों, ये तो थी आपके अपने जो थी आरबीसी की बात। अब बात करते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स और ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। दूसरी जो आती है आपकी आती है वाइट ब्लड कार्पल्स और ल्यूकोसाइट। दीज आर न्यूक्लिएटेड कलरलेस कार्पल्स, दीज आर न्यूक्लिएटेड, याद है न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अपने जहाँ पे आरबीसी की बात की थी वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनके अंदर न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। इन एन एडल्ट ह्यूमन दीज काउंट पर 7000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, एक एडल्ट जो ह्यूमंस है उसके अंदर इसकी काउंट होती है 7000 पर क्यूबिक mm होती है। इन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट आर, जो रेशियो होता है वो होता है बच्चों, एक ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो रेशियो होता है वो 600:1। ठीक है, 600:1 होता है। मतलब क्या होते हैं, यदि किसी ह्यूमंस के अंदर 600 तो क्या पाई जा रही है, आपके इथोसाइट्स पाई जा रही है, तो ल्यूकोसाइट्स होगी कितनी, 1 होगी। मतलब जो एवरेज अनुपात जो है ये होता है। ठीक है, मतलब क्या होती है, इथोसाइट ऑलवेज ही जो नंबर्स होते हैं जो मोर होते हैं देन द ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इन ह्यूमन इथोसाइट एंड ल्यूकोसाइट, देखो ये लिखा है इथोसाइट और ल्यूकोसाइट रेशियो है 600:1।
वन, ठीक है। दीज आर डिफरेंट शेप, इसकी जो शेप होती है डिफरेंट होती है। दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो एंड लिम्फेटिक टिश्यू, याद रखो ये कहाँ पे बनती है, बोन मेरो और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर बनती है, ठीक है। देर लाइफ स्पैन 4 to 5 डेज होती है, वहाँ पर अपन ने बात करा 120 दिन होती है आरबीसी की, और यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है, 4 से 5 दिन होती है। टू सेवरल डे भी होती है। एमोबिक मूवमेंट ऑफ स्पेशल फीचर है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, जैसे अमीबा गति करता है वैसे ये ब्लड के अंदर क्या होती है, मूवमेंट करती है जैसे, ठीक है। तो ये इनका स्पेसिफिक फीचर। ल्यूकोसाइट ऑफ मेनी टाइप्स होती है। अपन वाइट ब्लड कार्पस और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होता है, इनका जो मैट्रिक्स होगा उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन का जो बेस है यही है इनका। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं बच्चों वो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स, 3 प्रकार की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये इनका जो क्लासिफिकेशन है ग्रेनुलोसाइट का, ऑन द बेसिस ऑफ द डाई, इनको अपन क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाई, और जिस डाई से ये अभिरंजित हो जाते हैं, डाई स्टैंड हो जाते हैं, उसके बेस पे इनका नाम रखा गया है। तो ग्रेनुलोसाइट की बात करें, न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल और बेसोफिल्स 3 प्रकार की ये होती है। एग्रोनोसाइट्स जो होती है वो मोनोसाइट्स, मतलब इनके अंदर जो अपन बात करेंगे इनका जो मैट्रिक्स होगा, सेलुलर मैट्रिक्स होगा, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर किसी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं, ये जो कौन कौन सी मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स आर फाउंड इन देयर साइटोप्लाज्म, मतलब क्या कह रहे हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बताया तभी तो नाम क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है। ड्यू टू देयर पोलीमॉर्फिक न्यूक्लियस दीज कॉल्ड द पोलीमॉर्फोर न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इनका न्यूक्लियस का बहु केंद्र रूपी होता है, बहु केंद्रक रूपी होता है। इसमें कई जो लोब होते हैं उनसे बना हुआ होता है। द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ द सेवरल लोब्स, मतलब कई लोब्स बने होंगे, जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे अपन बात करेंगे इस प्रकार से लोब पाए जाएंगे इनमें। तो न्यूक्लियस होता है कई लोब, 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार लोब से बना हुआ होता है, इसलिए इनको पोलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, मतलब जो मॉर्फोलॉजी होती है न्यूक्लियस की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है ड्यू टू द लोब। इन लोब की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो अलग अलग होगी, जैसे मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे आपको। जैसे एओसिनोफिल दिखा रखा है, देखो ये देखो, इसमें न्यूट्रोफिल्स में देखो 3 लोब दिख रहे हैं, इसके अंदर देखो इस प्रकार से लोब किस प्रकार से दिख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से लोब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स में देखो, तो इसकी वजह से इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। These lobes are interjoined with the fibrous part, देखो ये आपस में फाइब्रस पार्ट से जुड़े हुए हैं। These are 3 टाइप्स होती है, जो बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल, अपन ऑलरेडी पूरी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो वापस देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन माइक्रोग्रेन्यूल। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स देखो, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन माइक्रोग्रेन्यूल which are stand both acidic and base alkaline stand। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, किसी के प्रति रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि ये जो होता है इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन माइक्रोग्रेन्यूल, इनके अंदर एक छोटा सा ग्रेन्यूल, विच माइक्रोग्रेन्यूल जो होंगे वो स्टैंड किससे हो जाएंगे, एसिडिक और बेसिक बोथ डाई से स्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। और किसके लाइट पर्पल कलर दे देते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रकार से स्टैंड हो जाते हैं। जो एसिडिक डाई हो उससे भी स्टैंड हो जाएंगे, बेसिक डाई उससे भी स्टैंड हो जाएंगे, और किस प्रकार का पर्पल कलर प्रोवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड द, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिक बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिक बोलते हैं। देन न्यूक्लियस से होते हैं 2 to 7 लोब, इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितने लोब होते हैं, 2 से 7 लोब होते हैं। दीज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। न्यूट्रोफिल कैन मूव क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड द
डायफिडिसिस। इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन न्यूट्रोफिल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके ये टिश्यू में चली जा सकती है, ब्लड से टिश्यू में जा सकती है, टिश्यू से ब्लड में आ सकती है। इस प्रकार से ये क्या सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको कोशिका पारण हिंदी में बोलते हैं, कोशिका पारण, और इंग्लिश में बोलते हैं डायफिडिसिस प्रॉपर्टी इसमें न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है। तो टोटल ल्यूकोसाइट है नियरली 3-2% ऑफ न्यूट्रोफिल्स। तो टोटल ल्यूकोसाइट में जो परसेंटेज होता है, ठीक है, अपना बात करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर जो परसेंटेज होता है किसका, न्यूट्रोफिल्स का, वो 62% होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि कोई पाई जाती है तो वो न्यूट्रोफिल है, ठीक है। अगर ल्यूकोसाइट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई पाई जाती है तो वो क्या है, न्यूट्रोफिल है। तो ये थी आपकी न्यूट्रोफिल की बात। इसके बाद बात करते हैं अपन इयोसिनोफिल की। इयोसिनोफिल दूसरी है, तो इसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है। दी इक्वल साइज बिग ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, समान साइज के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं बड़े आकार के, विच गेट डार्क ब्लू ए पिंक कलर विथ एसिडिक डाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिडिक जो डाई होती है उससे क्या होते हैं, पिंक कलर देते हैं, ठीक है। जो इयोसिन है, एक एसिडिक डाई है इयोसिन, उससे ये जो इसके अंदर इक्वल साइज के बिग जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव इक्वल साइज बिग ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म विच गेट स्टेन डार्क ब्लू और पिंक विद एसिडिक डाई सच एज इयोसिन, ठीक है। इयोसिन से ये कलर दे देंगे, किस प्रकार का दे देंगे, पिंक कलर दे देते हैं, ब्लू और डार्क ब्लू और पिंक कलर देते हैं। ये दे हैव बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, किसका, बाई लोब्ड न्यूक्लियस होगा। दे हैव लेस डायबिटीज फेगोसाइटिक पावर, जैसे अपने बताया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं डायबिटीज पावर होती है और फेगोसाइटिक पावर होती है, इसके अंदर फेगोसाइटिक और डायबिटीज पावर कम होती है। देयर इंक्रीज इन काउंट ड्यूरिंग द पैरासाइटिक एंड एंटी एलर्जिक रिएक्शन, जैसे भी अपने अंदर शरीर के अंदर कोई पैरासाइट इंटर करता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरल हो, तो इनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है और ये एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है। ये सब इनकी जो परसेंटेज की बात करें, टोटल जो ल्यूकोसाइट में 2.5% होती है ना। टोटल ल्यूकोसाइट में इनकी जो प्रतिशतता है या परसेंटेज है वो कितनी होती है, 2.5% होती है। इसके बाद बात करते हैं बेसोफिल्स की। इसके बाद बात करेंगे बेसोफिल्स की। These have some different shapes, some granules in the cytoplasm which get deep blue stain। जो ये क्या होते हैं कि इसके डिफरेंट शेप के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, जो ब्लू स्टेन देते हैं विद डाई, बेसिक डाई जो है मिथाइल ब्लू, ठीक है। बेसोफिल इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक डाई है मिथाइल ब्लू, उससे स्टेन हो जाते हैं और क्या कलर देंगे ये, ठीक है, डीप ब्लू कलर देते हैं। ये न्यूक्लियस इनके कितना 2 से 3 लोब्स होता है। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स में कितना होता है, 2 से 3 लोब का होता है। दे प्रोड्यूस हिस्टामिन हिपेरिन, दीज टोटल काउंट कितनी होती है, 0.5%। टोटल ल्यूकोसाइट इनकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, 0.5% होती है। और इनके अंदर जो लोब की बात करें तो ये 2 से 3 लोब होते हैं और ये क्या हिस्टामिन और हिपेरिन प्रोड्यूस करते हैं जो एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स होते हैं। देखो ये बेसोफिल्स है, यहाँ पे ये बेसोफिल्स है, ये एसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, जैसे अपन डिस्कस किया था, ठीक है। ये अब इसके बाद आती है आपके एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट के नाम से पता चला, मतलब इनके जो साइटोप्लाज्म की बात करें ग्रेन्यूल्स नहीं हो जाएगा, दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इनके अंदर क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है, वो केंद्रक होगा वो अलग अलग साइज का हो सकता है। दे डू नॉट हैव ग्रेन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इज ओवल बीन शेप्ड हो सकता है। दे एवरेज जो होता है, दीज आर एवरेज 8 to 20 माइक्रोमीटर साइज। दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है देखते हैं। मोनोसाइट्स बिग साइज की होती है, याद रखना, इनकी साइज होती है 12 से 15 माइक्रोन मीटर इन साइज। दे हैव बीन शेप्ड बिग न्यूक्लियस, इनके अंदर अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, बीन शेप्ड होता है इस प्रकार से, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये इनकी साइज होती है 12 से 15 माइक्रोन मीटर होती है और बीन शेप्ड इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर आर फेगोसाइटिक, ठीक है, ये किस प्रकार की होती है, फेगोसाइटिक होती है। दीज रीच टिश्यू विथ ब्लड, ये कहाँ पे
ब्लड के साथ टिश्यू उत्कम्पोज होती है। इन टिश्यू दीज इनलार्ज द बिग साइज, वहाँ पर जाके साइज बड़ी हो जाती है, 80 माइक्रोमीटर तक ही हो जाती है। देन दे आर कॉल्ड द मैक्रोफेजेज, तब इनको क्या कहेंगे, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, फेजेज मैक्रोफेजेज कहेंगे, ठीक है, तब इनको क्या होगा, मैक्रोफेजेज बोलेंगे। ब्लड के साथ टिश्यू में चले जाते, टिश्यू में ये अपनी साइज को 80 माइक्रोन, 12 से 15 साइज थी, वो वहाँ पे जाके 80 माइक्रोन मीटर तक हो जाती है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेज बोलते हैं। मैक्रोफेजेज आर हाईली फेगोसाइटिक, ठीक है, किस प्रकार की होती है, हाईली फेगोसाइटिक प्रोडक्टिव विच कैन इंक्लूड द बिग पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह जो अपने अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको सबका ही भक्षण कर लेती है। Macrophages and neutrophils together make the system of phagocyte in the body। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। जो मैक्रोफेजेज है, टुगेदर मेक द सिस्टम फेगोसाइट, मैक्रोफेजेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। देखो, मैक्रोफेजेज एंड न्यूट्रोफिल्स मेक द सिस्टम ऑफ फेगोसाइटिक, दोनों ही क्या करते हैं, फेगोसाइटिक सिस्टम क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इन द बॉडी विच एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी। आपको पूछ लिया जाए फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी में कौन काम करता है, फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज कहाँ से, मोनोसाइट के इनलार्जमेंट से, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, आपके फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। इनकी जो मात्रा होती है वो 5% होती है, टोटल ल्यूकोसाइट की इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी परसेंट होती है बच्चों, 5% होती है। लिम्फोसाइट की बात करते हैं, दीज आर स्पेरिकल सेल होती है विथ ओवल न्यूक्लियस, ठीक है, दीज आर स्पेरिकल सेल विथ ओवल न्यूक्लियस होती है। द साइटोप्लाज्म इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही कम मात्रा में होता है, ड्यू टू न्यूक्लियस इन बिग साइज। इसमें इस प्रकार से संरचना होती है, देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको, इनके क्या होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार न्यूक्लियस होता है वो भी बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिंग शेप में जो साइटोप्लाज्म होता है वो किस प्रकार से इसमें रिंग शेप में, देखो साइटोप्लाज्म है, ये रिंग शेप में पाया जाएगा, ये मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बड़ा होता है इसलिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, ये जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, तो रिंग शेप में पाया जाता है, न्यूक्लियस इनलार्ज होता है इनका। देखो न्यूक्लियस लाइक ए रिंग, ठीक है, साइटोप्लाज्म वेरी स्मॉल क्वांटिटी अराउंड द न्यूक्लियस लाइक रिंग, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। दीज ओरिजिन थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फेटिक टिश्यू, ये कहाँ पे जनरेट होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, और लिम्फेटिक टिश्यू फ्रॉम द सेल्स विच आर बोन फाउंड इन बोन मेरो, कुछ जो सेल्स होती है वो कहाँ, बोन मेरो के बनती है, और वो थाइमस और लिम्फेटिक टिश्यू में जाके क्या बनाती है, आपके लिम्फोसाइट बनाती है, ठीक है। दीज ओरिजिन थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फेटिक टिश्यू फ्रॉम सच सेल विच आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो, ठीक है, किससे बनती है, बोन मेरो के अंदर सेल्स बनती है, वो कहाँ पे जाती है, थाइमस के अंदर जाती है, और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर जाके क्या बनाती है, आपके लिम्फोसाइट बनाती है। दीज आर नॉट फेगोसाइटिक, इनकी जो फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। दीज में बी लिटिल स्पेन, इनका जो स्पेन टाइम होता है 2 से 100 दिन या और ज़्यादा हो सकता है। दीज आल्सो फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड लिम्फ बिसाइड ब्लड, ये कहाँ पे, बॉडी टिश्यू के साथ और लिम्फेटिक जो नोड्स होते हैं उनके पास थे। द सेल्स नियरली अबाउट 30% टोटल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट। ये जो न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई पाई जाती है तो वो लिम्फोसाइट है, कि न्यूट्रोफिल्स कितनी 62% मात्रा में पाई जाती थी, और ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, 30% मात्रा में पाई जाती है। स्मॉल साइज, इनके जो डायमीटर होता है 6 to 8 ल्यूकोसाइट आर मोर नंबर इन, इनकी जो संख्या होती है दो प्रकार की, स्मॉल साइड होती है जो 6 से 8 माइक्रोमीटर होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, एंड बिग साइड, स्मॉल साइड लिम्फोसाइट्स होते हैं प्रोड्यूस टी सेल्स और बी सेल्स विच फॉर्म द एंटीबॉडीज फॉर इम्यूनिटी टू एंड किल द फॉरिजन पार्टिकल्स, ठीक है। हालांकि ये एक लाइन इसमें नहीं लिखी है, लेकिन स्मॉल साइज होती है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और बड़ी आकार की जो होती है जिसकी 10 से 20 माइक्रोमीटर जो साइज होती है, जो लिम्फोसाइट्स है वो कम मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की बच्चों, जो तीसरी प्रकार की जो सेल्स होती है वो है प्लेटलेट्स है आपके। दीज आर वेरी स्मॉल, 2 से 4 माइक्रोमीटर की साइज होती है, और दीज लेक न्यूक्लियस एंड इरेगुलर इन शेप, याद रखना इनके अंदर भी जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस और इरेगुलर शेप की होती है ये।
दीज आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो, बनती कहाँ पे है, बोन मेरो के अंदर बनती है। देयर नंबर काउंट इन ब्लड 3 लाख पर क्यूबिक mm होती है। इनकी जो संख्या की बात करते कितनी हो, 3 लाख प्रति क्यूबिक mm होती है। लाइफ स्पैन 5-7 दिन होता है। देर आर ग्रेडेड इन लीवर डिग्रेडेड, ये लीवर के अंदर डिग्रेडेड होती है। इन स्प्लीन के अंदर इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्लड। इनका जो काम क्या है, प्लेटलेट का बच्चों यही काम है कि जो आपके क्लॉट फॉर्मेशन उसको इनिशिएट करना है होता है। तो आपको पता हो डेंगू वगैरह जो होते हैं उसके अंदर प्लेटलेट की संख्या कम होती है बच्चों, ये वही प्लेटलेट है, ठीक है, जिनकी संख्या कम होने पर ब्लड कोगुलेशन की जो होती है, क्लॉट फॉर्मेशन की जो होती है वो रेट होती है कम हो जाती है, इसलिए इनकी संख्या को वापस बढ़ाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थी बच्चों आपके ब्लड सेल्स की बात, ब्लड कार्पल्स की बात है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपना बात करेंगे जो रक्त के कार्य हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है बच्चों, है ना। अगले वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ द ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, जो आपको वेकेशंस जो मिलेगी उसमें आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।